मैं शेर नहीं, लेकिन आप गोविंद को आशीर्वाद देंगे तो मैं सवा शेर हो जाऊंगा, क्योंकि यह चुनाव गोविंद का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। मैंने कई सभाएं की हैं, लेकिन आपकी विधानसभा में पहली बार आया हूं। फिर भी अगर आप यहां से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को जिताएंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप मुझे साल भर में कभी भी बुला लेना। मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। आप सभी लोगों को इतनी बड़ी संख्या में देखकर प्रसन्नता हुई। मैं जनता को शीश झुकाकर अभिवादन करता हूं। यह बात भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में बिलहरा पुलिस ग्राउंड पर विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सुर्खी विधानसभा के संकल्प पत्र का विमोचन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मौलिक अंतर यह है कि भाजपा के लिए जनता ही जनार्दन है और कांग्रेस परिवार को ही जनार्दन मानती है। कांग्रेसियों को केवल सत्ता चाहिए। कांग्रेस की आदत है कपड़े फाड़ने की। वह सत्ता में आई तो जनता के कपड़े फाड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिकवे शिकायत तो होती रहती हैं, लेकिन यह चुनाव आपके अपने लड़ रहे हैं। यह चुनाव आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम जो कहते हैं वह करते हैं। भाजपा के नेताओं की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया। हमारे आराध्य श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि 22 जनवरी को आप रामलला जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने जरूर आएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं दी हैं उनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश और केंद्र की योजनाओं को भी गिनाया। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, आपने देखा कि चुनाव प्रारंभ नहीं हुए थे तभी एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिया। अब मेरे बहनों भाइयों सुन लीजिए, जिसकी कपड़ा फाड़ने की आदत है एक दूसरे की, कपड़ा फाड़ने की जब आदत है, इनकी यदि सरकार बन जाएगी तो आपका कपड़ा फाड़ेंगे, जनता का कपड़ा फाड़ेंगे। इसलिए इनसे बचकर रहने की जरूरत है। यदि कमलनाथ जी के दिल में मध्य प्रदेश को लेकर कोई दर्द है तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने बहुत सारे वादे किए थे चुनाव होने के पहले। 1.5 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं अपने वादों को आपने पूरा किया? यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 लाख आवास दिए थे और उस 8 लाख आवास में 2 लाख आपने वापस कर दिया। जो दे रहे हैं मोदी आप उसको वापस कर दें। क्या यही हमदर्दी है मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आपके दिल में? और आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अरे अब आराम फरमाइए। मध्य प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है, फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं शेर नहीं हूं। यदि गोविंद सिंह राजपूत को जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं सवा शेर हो जाऊंगा। मेरे बहनों भाइयों, यदि आज मैं आया हूं तो गोविंद सिंह राजपूत जैसे बहादुर शख्सियत के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आप लोग गोविंद सिंह जी को जिता देंगे कमल के फूल का बटन दबा। पक्का? पक्का? इधर के लोग बताइए पक्का जिता देंगे, नहीं जो पीछे बैठे सब लोग हाथ उठा कर बताइए, सब लोग जिता देंगे। गोविंद सिंह जी, एक बात मैं कहूंगा, एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, लंबे समय से आप विधायक हैं। एक बार सागर में यदि बम्पर विजय हम सबको प्राप्त होती है, गोविंद सिंह जी को तो जिता रहे ही हैं, सागर जिले में यदि बम्पर यदि विजय प्राप्त होती है तो एक बार, क्योंकि आज सागर की कई विधानसभा क्षेत्रों में मैं जा रहा हूं, बम्पर यदि विजय प्राप्त होती है, एक बार मुझे जरूर बुला लीजिएगा। उस समय भी मैं आना चाहूंगा, ऐसी मोटी फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। यदि उस समय भी मैं आना चाहूंगा तो शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।